हैं, रोटी का मूल भूखे को ही पता होता है। हमारे महान देश भारत में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। कोई कुछ भी कहे, मगर किसान से देश और देश से हर नागरिक जुड़ा है। किसान का सहयोग देश के लिए आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब कोरोना काल में पूरे संसार की अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, तब भारत में एग्रीकल्चर मात्र एक ऐसा फील्ड था जिसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन +4% था। बाकी तो सब निगेटिव में पहुंच गए थे। मतलब जब जब देश को किसानों की और उनकी मेहनत की ज़रूरत पड़ी है, किसानों ने झोली भर कर देश की सेवा की है। फिर चाहे वो आज का दौर हो या फिर 1970 से 80 के बीच वो हरित क्रांति का दौर, जिसमें किसानों ने नई तकनीक, बीजों, केमिकल, पेस्टिसाइड्स की मदद से देश को एक बार फिर से आत्मनिर्भरता की ओर लाया था, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में न तब दाने की किल्लत हुई थी और न आज। तो आज हमारा किसान परेशान क्यों है? क्यों उसे रेल की पटरियों के बीच अपना घर बार, कामकाज छोड़कर बैठना पड़ रहा है? इसका जवाब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने किसानों की समस्याएं और उसके समाधान को लेकर चर्चा की थी, जिसमें आपका बहुत प्यार मिला था। आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद उन किसान भाइयों को ये बताना है कि आपकी इस लड़ाई में आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। विंध्य के हर वासी का दिल आपके दर्द से करा रहा है, और इस वीडियो के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विंध्यवासी आपके लिए क्या सोचते हैं। सबसे पहले मैं श्रीनी जी का कमेंट पढ़कर आपको बताना चाहता हूँ, जो कि आउट ऑफ कंट्री से आपके बारे में बातें कर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्हें खेद है कि हमारे किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं, जो कि गलत है। और इसके साथ वो हमारे किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि ऐसे रेलवे के कार्य को प्रभावित कर कर आप दोषी साबित हो जाएंगे। आपको अपने हक की लड़ाई के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा कमेंट तिवारी जी रीवा ने किया है और कहा है कि किसानों ने लालच में आकर नौकरी के चक्कर में अपनी जमीनों के कई हिस्सेदार बनाए एवं अपने रिश्तेदारों को भी नौकरी दिलवानी चाहिए और रेलवे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है। तो तिवारी जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि हर किसान ने ऐसा किया नहीं होगा, तो उसे सज़ा क्यों? और अगर किसी ने ऐसा किया भी है तो मैं उसका समर्थन नहीं करता, मगर सरकार के पास सर्वे के समय के भूमि स्वामियों के नाम व दस्तावेज है ना, तो अगर रेलवे चाहता तो एक मौका देते हुए उन्हें माफ़ कर सकता था। आज इस देश में इतने बड़े बड़े उद्योगपति, बैंक और देश का मतलब कि आपका पैसा लेकर भाग गए हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो पाया। सहारा के पैसे के लिए जनता आज भी लाइन लगाए है कि शायद मिल जाए। बिना किसी टैलेंट के राजा का लड़का राजा बन रहा है, वहां हम कुछ नहीं कर पा रहे। बस जो गरीब है उस पर गाज गिरा दो कि किसानों की इस हरकत से ही रेलवे घाटे में चल रहा है। माना कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो गलत है, मगर किसी की रोजी रोटी मत छीनो यार। तीसरे कमेंट में अमर तिवारी जी किसानों के हक में सरकार से आग्रह करते हुए कहते हैं कि सरकार को किसानों के साथ न्याय करना चाहिए और उन्हें नौकरी मुहैया करवानी चाहिए। चौथे कमेंट में शिवेन सेन जी कहते हैं कि 11/11/19 के पहले जितने भी किसानों की जमीन अधिकृत की गई थी, जो कि असल में 2013 में की गई थी, उन्हें नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय ये प्रावधान भी था। बिल्कुल सही बात की है आपने शिवेन जी, और हम कामना करते हैं कि ऐसा ही हो। पांचवा कमेंट जितेंद्र LIC जी बड़े मजाकिया अंदाज में कर रहे हैं कि भाई, तुमने कांग्रेस का नाम लिया लेकिन बीजेपी का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। इसको अंधभक्ति से ज़्यादा खौफ कहते हैं। ये इस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे जितेंद्र भैया, आपको जवाब मैं कमेंट बॉक्स में दे सकता था, मगर आपकी सोच वाले बाकी जितेंद्र को जवाब ना मिल पाता। तो बात ऐसी है कि पहले वो वीडियो आप कंप्लीट देखिए। उसमें मैंने ये कहा है कि ये कानून 2013 में कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था और उसी के तहत मुआवजा व नौकरी का प्रावधान था। नौकरी न देने वाली बात तो रेलवे की 11/11/19 वाले लेटर में कही गई है, जो कि रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। और हाँ, आपसे ये भी कहना चाहूँगा, अगर इस देश को विकास की ओर ले जाना है तो इसका चुनाव जनता करती है, और जो काम करेगा उसकी तारीफ तो बनती है। हम ना कांग्रेस की तरफ हैं ना बीजेपी की। हमें वो सरकार चाहिए जो हमारे लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम ला सके, जो हमारे लिए हेल्थ के लिए बेहतर हॉस्पिटल खुलवा सके, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, जो हमारे लिए बेहतर खाने की व्यवस्था कर सके। किस सरकार की हिम्मत थी 370 हटाने की?
राम मंदिर का केस सदियों से चल रहा था, तो आपसे यही कहूँगा कि पहले थोड़ा होमवर्क कीजिए, फिर बोलिए। और हाँ, मेरी आपसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। चाचा चाची को प्रणाम कहना।